तीन भुवन में सारे विज्ञान शिव स्वरूप शिव कारणम योग समान। तो यहाँ पर आज 7वें छंद से अपन चर्चा करेंगे, इसमें कि निर्जरा और मोक्ष शब्द का इसमें वर्णन है। 7वां छंद पर पढ़ेंगे। रोके ना चाहे निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुल तान जो, याही प्रतीति जोत कछुक ज्ञान, सो क्या कह रहे हैं कि रोके न चाहे निज शक्ति खोए। यह जीव अपनी इच्छाओं को तो नहीं रोकता और व्यर्थ में ही अपनी शक्ति गंवाता है, खोता है। कहीं इन इच्छाओं में रोके न चाहे, अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता और अपनी शक्ति को गंवाता है। ये निर्जरा तत्व का विपरीत सिद्धांत। इसकी शक्ति इन इच्छाओं के कारण व्यर्थ में जा रही है। आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा अनंत वीर का धनी है और अपनी ये शक्ति को पंच इच्छाओं में ये खो रहा है। ये क्या है? ये निर्जरा तत्व का विपरीत श्रद्धा। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है ना। और तप किसे कहते हैं? इच्छा निरोधाता। इच्छाओं के निरोध से तप होता है, वही तप है। इच्छाओं का निरोध करना ही वास्तव में तप है। अन्य बताओ 12 प्रकार का तप किसको पता है? हाँ, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, है ना। तो तब 12 प्रकार का, उसके 2 वेद हैं, अंतरंग और बहिरंग, बाह्य, ठीक है ना। ये 12 प्रकार का तप है। तो 6 बहिरंग है और 6 अंतरंग है। अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार का बहिरंग तप है। और अनशन का मतलब होता है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, उपवास करना, ये अनशन कहलाता है। ये अनशन है। तो क्यों किया जाता है अनशन, यानी उपवास क्यों किया जाता है? चारों प्रकार की आहार का त्याग का क्या प्रयोजन है? कि इन इच्छाओं को परखा जाए, देखा जाए कि हमारी इच्छाएं कितनी बलवती हैं, है ना। कई लोग तो बगैर भूख के भी खा लेते हैं, बगैर भूख के भी खा लेते हैं, यानी आदत बन गई है खाने की। जरूरत शरीर की नहीं देखते, कितनी जरूरत है शरीर की, है ना। मुनि देखो एक बार भोजन कर और अपन 2 टाइम और 3 टाइम और 4 टाइम कोई गिनती नहीं है और फिर भी उनसे कमजोर है। तो यहाँ तो कोई शारीरिक स्वस्थता की बात नहीं है, यहाँ तो अपनी इच्छाओं को परखने की बात है, देखने की बात है कि कितनी इच्छाएं ये बलवती हैं। तो अनशन, अवमोदर, भूख से कम खाना अवमोदर, व्यक्ति परिसंख्यान, कोई आंकड़ी लेकर के और फिर आहार करना, वो व्यक्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, 7 रसों में से कोई 1 या 2 या रसों का त्याग करके फिर आहार ग्रहण करना, रस परित्याग, विविक्त संयासन, एकांत स्थान में ठहरना, विविक्त संयासन, काय क्लेश करना, शरीर से ममकार अहंकार बुद्धि को त्यागने के लिए काय क्लेश करते हैं, है ना। काय क्लेश का मतलब होता है कि मान लीजिए धूप में बैठ जाएंगे या बरसात हो रही है, बरसात समय कर रहे, बरसात होने लगी तो होती रहे, है ना। ये काय क्लेश क्यों देते हैं? इससे क्या रहता है, इस शरीर से ममत्व कम होता है और दृढ़ता आती है, शक्ति होती है, इसलिए वो जो है काय क्लेश तप किया जाता है। और इसके बाद 6 अंतरंग हैं, उसमें
प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित भी अंतरंग तत्व के अंतर्गत है। कोई भूल हो जाए, कोई गलती होती है, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित, विनय, विनय तप है। विद्या बिना विवेक, बिगैर विनय की विद्या नहीं आती। विद्या, विनय, तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, वैयावृत्त मतलब जैसे भी बने वैसे, जो ज्ञानी जन हैं, गुणी जन हैं, उनकी सेवा करना, वो सभी से या और किसी प्रकार से, वो वैयावृत्त, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, उत्सर्ग ना, विविक्त संयासन, काय क्लेश करना, शरीर से ममकार अहंकार बुद्धि को त्यागने के लिए काय क्लेश करते हैं, है ना। काय क्लेश का मतलब होता है, मान लीजिए धूप में बैठ जाएंगे या बरसात हो रही है, बरसात समय कर रहे, बरसात होने लगी तो होती रहे, है ना। ये काय क्लेश क्यों देते हैं? इससे क्या रहता है, इस शरीर से ममत्व कम होता है और दृढ़ता आती है, शक्ति होती है, इसलिए वो जो है काय क्लेश तब किया जाता है। और इसके बाद 6 अंतरंग हैं, उसमें प्रायश्चित, विनय, प्रायश्चित भी अंतरंग तत्व के अंतर्गत है। कोई भूल हो जाए, कोई गलती होती है, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित, विनय, विनय तप है। विद्या बिना विवेक, बिगैर विनय की विद्या नहीं आती। विनय नहीं है तो आप में कितना कुछ कर लो, विद्या नहीं आएगी, है ना, ये बात है। विद्या, विनय, तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, वैयावृत्त मतलब जैसे भी बने वैसे, जो ज्ञानी जन हैं, गुणी जन हैं, उनकी सेवा करना, वो सभी से या और किसी प्रकार से, वो वैयावृत्त, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, है ना, ये तप आता है, स्वाध्याय परम तप और अंतरंग तप के अंतर्गत लिया है। स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, है ना। यानी उपसर्गों को सहना, मच्छर काट रहे तो काटते रहे। हम एक बार तेंदुखेड़ा गए, तो तेंदुखेड़ा लगाए, वहीं एक मुनिराज थे, तो वहां इतना मच्छर कि जे समझ लो आपकी अगर बैठ जाओ तो बिल्कुल पूरे शरीर में झपट जाती थी, इतना ज्यादा, और वो कपड़े भी नहीं पहनते मुनि। और हम लोग दर्शन करने गए शाम को, वो थे प्रज्ञानंद जी, है ना, तो वो वहां पर गए तो हमने देखा कि ये से झपट रहे हैं वो, और वो शांति से बैठ गए। और हम बैठे उतनी देर में लगा क्या करें, ऐसे बिल्कुल पूरे मधुमक्खी जैसे झपट जाए भाई वो ऐसे, और वो बैठे अपना थोड़ी बहुत पीछे चीज भले ऐसे कर लें, लेकिन वो बैठे और जो है बिगर कपड़े की और उसकी, है ना, जे व्युत्सर्ग कहलाता है। इससे सहन शक्ति बढ़ती है। और ध्यान एक तप है, उत्कृष्ट तप है ध्यान, है ना, जे कहलाता है व्युत्सर्ग। इस प्रकार 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ये सब तप के अंतर्गत आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को रोकने के लिए ये सारे तप किया जाता है ना। तो इच्छा निरोधा तप, और इससे तप से होती है निर्जरा। तो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता, इस यही विपरीत निर्जरा तप का विपरीत श्रद्धान है। निर्जरा किसे कहते हैं बताओ? कर्मों की एक देश निर्जरा को निर्जरा कहते हैं, है ना, उसे निर्जरा तत्व कहते हैं। रोके न चाह शक्ति खोए, स्वरूप निराकुलता न जोए। ठीक है, कि अपनी शक्ति को तो नहीं रोकता और अपनी शक्ति को गर्भ गमाता है, यही निर्जरा तत्व के विषय में प्रिय सिद्धांत है। और स्वरूप निराकुलता न जोए, और ये मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत बता दिया कि स्वरूप निराकुलता न जोए, है ना, कि मोक्ष किसे कहते हैं? निराकुलता का नाम मोक्ष है और आकुलता का नाम संसार है ना। तो आकुलता में ही ये सुख मानता है, यही मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत है ना। जबकि मोक्ष निराकुलता का नाम है, लेकिन आकुलता को ही मोक्ष मानता है। अपन पढ़ते ना पूजा में, शुभ क्रियाओं को धर्म माने, यही भ्रम अज्ञान है, सदधर्म शुद्ध स्वभाव अपना चेतना गुण माने। शुभ क्रियाओं को, आकुलता को ही इसने मोक्ष मान लिया, यही मोक्ष तत्व का विपरीत सिद्धांत
है ना। स्वरूप निराकुलता न जो, निराकुलता का नाम सुख और आकुलता का नाम दुख, निराकुलता का नाम मोक्ष और आकुलता का नाम संसार। और यहाँ पर देखो अभी संवर तत्व के बारे में कल कहा था कि आत्म हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टा। आत्मा के हित करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है, लेकिन उन्हीं को है क्या मानता है, कष्टकारी मानता है। ये संवर तत्व के विषय में विपरीत सिद्धांत कहा था कि आत्मा के हित करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है। वैराग्य को क्या मानता है, एक क्या मानता है, कष्टकारी मानता है। वैराग्य और तत्व ज्ञान को एक कष्टकारी मानता है। इस संवर तत्व के विषय में विपरीत सिद्धांत कहा था। तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान मतलब, तत्व ज्ञान का मतलब होता है पढ़ना तो ठीक आता है ये तत्व ज्ञान में, लेकिन तत्व ज्ञान का मतलब होता है कि विचार करना, जो हमारे जीवन में अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में क्या तत्व का विचार करना, सिद्धांत का विचार करना, ये तत्व ज्ञान कहलाता है। वो विवेक कहलाता है ना। तो ये कहलाता है तत्व ज्ञान कि मान लीजिए परिस्थितियां आती रहती हैं भाई, देखो सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग कर्म है और संसार में सुख दुख तो लगा ही है, सुख दुख लगा ही है। तो वहां पे तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, दिव्य दृष्टि, वो अपन है ना, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना, ये तत्व ज्ञान कहलाता। तत्व ज्ञान तत्व निर्णय क्या अपन पढ़ दें, जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय जैसा जो कुछ होना है उसकी तत्समय, वह उसकी तत्समय की युक्त अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। किसे कहते हैं, एक बार बोलिए सब लोग, जिस जीव का, जिस द्रव्य का, जिस समय जैसा जो कुछ होना है वह उसकी तत्समय की युक्त अनुसार हो रहा है और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। लेकिन हम टाल फेर बदलने की क्या कोशिश करते हैं। ये है तत्व ज्ञान, ये सुखदायी। इससे क्या होता है, समता जागती। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हम तत्व ज्ञान का जो है सहारा ले, आश्रय ले, भेद ज्ञान तत्व निर्णय इसका सहारा ले। हम दूसरे को समझाने के लिए तो बहुत चतुर होते हैं, दूसरे को समझाने के लिए बहुत चतुर हैं कि मान लीजिए किसी के जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए तो हम समझाते हैं भाई चलो क्या कर सकते हैं, कर्म का उदय है, ऐसे ही होना था, अब धीरज रखो, कर देते ना। और स्वयं के जीवन में अगर आ जाए तो फिर क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं, तत्व निर्णय और भेद ज्ञान और सब कुछ भूल जाते, नहीं भूल जाते दूसरे के आगे हाँ, दूसरे के आगे अपना बांध ले, ठीक है ना। तो पर उपदेश कुशल बहुत है, ये भी कह सकते हैं कि दूसरे को उपदेश देने में बड़ा कुशल है, लेकिन स्वयं को उपदेश देना बड़ा कठिन है। और तत्व ज्ञान किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए होता है। भेद ज्ञान तत्व निर्णय किसी दूसरे के लिए लगाने के लिए नहीं होता, अपने स्वयं के लिए होता है। तो दूसरे के डॉक्टर नहीं, अपने स्वयं के डॉक्टर बनना है। वो एक व्यक्ति था, उसे लॉटरी खेलने का बड़ा शौक था। लॉटरी खेलना मतलब लॉटरी लिया करता था, घर वाले सट्टा अलग चीज है, लॉटरी वो नहीं चलती थी, लॉटरी अलग चीज। तो वो रोज लॉटरी खरीद के लिए आया करता था। तो उससे घर वाले कहते कि अरे यार पिताजी आपको फंसती हस्ती तो है नहीं और आप जबरदस्ती लॉटरी ले आते हो। तो उसने वो कहता कि अरे ठीक है, ले आया करता था फिर भी। और हार्ट का पेशेंट था वो। अब लॉटरी लाया और घर में रखा, एक दिन जरूरी कोई काम आ गया तो वो चला गया बाहर। जब चला गया तो घर वाले बच्चे सोचते हैं कि रोज ले आते हैं, थोड़ा देखें तो भला, उस लॉटरी को मिलाएं तो पेपर में, है ना, न्यूज़पेपर में मिलाएं उस नंबर को। उन्होंने मिलाया उस नंबर को, तो उसमें तो 50 लाख रुपए की लॉटरी फंसी थी। कितनी? 50 लाख रुपए की लॉटरी फंसी थी। अब क्या किया जाए? अब पिताजी को कैसे बताया जाए, क्योंकि वो तो हार्ट के पेशेंट है, मान लीजिए कोई सदमा लग जाए तो वो तो चले जाए,
मछली जैसा काटती, हाँ दम के मालिक जैसा काटती। हाँ, तो कैसे बताया जाए? तो किसी डॉक्टर से समझा, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक था वो, उससे समझा कि क्या किया जाए, ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कब आने वाले हैं आपके पिताजी? बोले कल सुबह सुबह आने वाले हैं। बोले ठीक है, मैं कल सुबह आपके घर में मिलूंगा, है ना, कुछ भी बहाना, डॉक्टर आए, चलो आए थे। तो बोले ठीक है, सुबह सुबह बिल्कुल डॉक्टर पहुंच गया। जब सुबह सुबह पहुंच गया डॉक्टर, और सुबह उसकी गाड़ी थी, वो भी आया घर में, डॉक्टर बैठे था। बोले अरे भैया आ गए? बोले हाँ आ गए। बोल तुम लाटरी लिया ही था हाथ में, सौंपती उसकी ले आए करा के। बोले अरे हम लाटरी लेके आते हो हमेशा, कभी फंसती भी है कि नहीं फंसती? अरे बोले फंसती हंसती तो फंसे ना फंसे वो बात नहीं है, मेरी सौंप हमें ले आता हूँ। सौंप ऐसे ही होती है, सौंप कभी ऐसी भी होती है कि कोई जरूरत भी नहीं होती, लेकिन सौंप में लोग करते हैं वो चीज, तो बोले नहीं पड़ती। अच्छा बोले आप ले तो आते हो, और अगर मान लीजिए आपको 10 लाख की लाटरी फंस जाए तो क्या करोगे? बोले 10 लाख रुपए की लाटरी फंस जाएगी तो मैं अच्छी गाड़ी ले लूंगा। कोई आती है, कौन सी आती 10 लाख? वो ले लूंगा। बोले अच्छा ठीक है। बोले अच्छा अगर 20 की फंस जाए तो? अरे बोले 20 की फंस जाए तो और थोड़ा मकान बनवा लूंगा बढ़िया। अच्छा बोले 30 की फंस जाएगी तो क्या करोगे? तो बोले उस 30 लाख के में बनवाऊंगे सिक्के, और एक कमरे में भरूंगा और उसमें तैरूंगा। नाराजगी थोड़ा जताई उसने, सिक्के बना के उसमें तैरूंगा। उसको देखिए अब कहां फंसने वाली है। अरे बोले आप तो नाराज हो रहे हो। अच्छा आपको 50 की फंस जाएगी तो क्या करोगे? बोले अगर 50 की फंस जाएगी तो 50 लाख में तुम्हें दे दूंगा। इतना सुनना था कि डॉक्टर का हार्ट फेल, डॉक्टर का हार्ट फेल, क्या होगा? नहीं समझे, है ना? तो ये होता है कि वो दवाई करने के लिए आया था, दूसरे का इलाज करने के लिए आया था, और स्वयं चला गया। आती नहीं। कहने का मतलब दूसरे को समझाना बहुत सरल है, स्वयं को समझाना बहुत कठिन है। तो ये भाई तत्व ज्ञान जो होते हैं स्वयं को समझाने के लिए होते हैं। इस संवर तत्व का विपरीत सिद्धांत है कि स्वयं को नहीं समझना लेकिन दूसरे को समझाना, है ना। यहां तक अग्रीत मिथ्यात्व पूरा हुआ। कहां तक? निजरा तत्व का विपरीत मोक्ष शब्द का विपरीत सिद्धांत का है। 7 तत्वों के विपरीत सिद्धांत का नाम क्या है? अग्रीत मिथ्या दर्शन। ज्ञान और अग्रीत मिथ्याचार एक लाइन में बता दिया। क्या बता दिया? या ही प्रतीति युत कछुक ज्ञान। इस प्रकार की जो प्रतीति है, किस प्रकार की प्रतीति? जो 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत रूप प्रतीति थी ना, तो इस प्रकार की जो विपरीत प्रतीत मतलब विपरीत जो सिद्धांत था, तो विपरीत सिद्धांत से जो कुछ भी ज्ञान होता है वो अग्रीत मिथ्या ज्ञान है। बहुत सरल आदि है ना, समझिए ना। अभी तक 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत क्या है? अग्रीत मिथ्या दर्शन। और टीवी से जो कुछ ज्ञान होता है उसे कहते हैं अग्रीत मिथ्या ज्ञान। ठीक है ना, अग्रीत मिथ्या ज्ञान सुझे कहलाता है अग्रीत मिथ्या ज्ञान। और अग्रीत मिथ्याचार के लिए बस एक सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। तो अग्रीत मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान भी तुम्हारा ये दुखदायी है, वो अज्ञान है। भले ज्ञान है लेकिन विपरीत अगर ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जैसा विपरीत सिद्धांत होता तो विपरीत ज्ञान भी होगा, और विपरीत सच्चा सिद्धांत होगा तो सच्चा ज्ञान भी हो जाता है। तो विपरीत सिद्धांत से जो कुछ भी ज्ञान होता है वो क्या मिथ्या ज्ञान कहलाता है ना। और सम्यक दर्शन से जो कुछ भी ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर वह कितना है ये महत्व नहीं रखता, ज्ञान कितना है ये महत्व की बात नहीं है, ज्ञान कैसा है ये महत्व की बात है ना। शिवमूर्ति के पास कितना था, लेकिन जितना था अच्छा था और सच्चा था, है ना। जितना भी था अच्छा था और सच्चा था। तो सिद्धांत अगर हमारा सही हो गया तो वही, क्योंकि ऐसा दुनिया में संसार में कोई जीव नहीं है जो
पूर्णतः अज्ञानी हो, कुछ ना कुछ थोड़ा उसको ज्ञान। निगोदिया जी को भी माचिस की जो अपन तीली जलाते हैं ना, उस माचिस की तीली जलाने जब जलती है ना, वो उतना ज्ञान है उसको। अब उस उतने ज्ञान से ज्यादा उस पर आवरण नहीं चढ़ेगा, अब उससे ज्यादा आवरण उसको, इसलिए उसको निगोदिया जी को निरावरण कहा जाता है। जैसे सिद्ध भगवान को निरावरण कहा जाता, उनको भी एक दृष्टि से निरावरण कहा जाता, क्योंकि इसके बाद इससे ज्यादा अब उनके ऊपर और कर्मों का आवरण नहीं हो सकता है ना। जो कछु ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान, इस प्रकार की प्रतीति से जो कुछ भी ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और मिथ्याचार के लिए